जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखो भाई, यूपीपी का मेडिकल अब होने में ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से लग रहा है कि 3 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे में जितनी टेंशन पेपर को लेके नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा टेंशन मेडिकल को लेके होती है। अब मान के चलिए 1 से 1.5 महीने में आपकी रनिंग हो जाएगी और उसके 1 महीने बाद मेडिकल आपका होगा। तो ऐसे में जिसको मेडिकल में कोई भी दिक्कत है वो लोग इतने परेशान होंगे कि पूछिए मत। तो सबसे पहले मैं मेडिकल में क्या क्या चेक होता है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, और उसके बाद क्या दिक्कत आपको हो सकती है और उसका सलूशन क्या है जिसको करके आप मेडिकल में फिट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं सब लिख के रखा हूँ। मेडिकल में आपका चेक क्या क्या होता है: आँख, कान, नाक, प्राइवेट पार्ट, कैरी एंगल, नस और दांत, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मेडिकल में चेक होती हैं। वो भी जो प्राइवेट पार्ट है वो कहीं कहीं चेक होता है, किसी किसी सेंटर पे। हर सेंटर पे प्राइवेट पार्ट नहीं चेक किया जाता। अब देखिए, जब हम लोगों का मेडिकल हो रहा था तो उसमें पहले क्या किया गया था, सबको बाहर बैठा दिया गया था, रोल नंबर से सबको बुलाया जा रहा था लाइन से, ठीक है। 4-4 5-5 लोग एक बार जा रहे थे। सबसे पहले ऊपर जाके पहले तो आपको अंडरवियर में ही रहना होगा, ठीक है। लड़के हैं तो आपको सिर्फ अंडरवियर पहन के ही जाना होगा अंदर। अब उसके बाद पहले आपको ऐसे बॉडी ऊपर से देखी जा रही थी, हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लंबाई और सीना नापा जा रहा था, ठीक है। लंबाई और सीना फिजिकल में भी नापा जाता है, और जो पीएसटी होता है तब, और एक बार पीईटी होता है तब नापा जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक बार तब नापा जाता है मेडिकल के समय। तो सबसे पहले यह काम किया जाएगा, लंबाई और सीना नापा जाएगा। तो इसमें कोई फेल नहीं होता है, जो लोग फिजिकल करा के गए रहते हैं तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं रहता है फेल का। उसके बाद हम लोगों का क्या हुआ था, आँख चेक हुआ था। सबसे पहले आँख चेक हुआ था। अब आँख का देखो क्या दिक्कत होता है। आँख में आपको क्या समस्या हो सकती है, 3 प्रकार की समस्या। या तो आपको दूर की चीज़ें न दिखाई देती हों, या तो आपको नज़दीक की चीज़ें न दिखाई देती हों, या तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो। 3 समस्याएं हो सकती हैं आपको। अब ऐसे में हाँ, एक समस्या और हो सकती है, आँख जो टेढ़ा होता है किसी किसी का, वह दिक्कत किसी को होती है। तो अब चारों पे बात करेंगे। देखो, अगर आपको नज़दीक की या दूर की वस्तुएं न दिखाई देती हूँ तो आपको अभी बिना सोचे समझे अपना लेसिक करवा लेना है, जिसे लेजर बोलते हैं। शुद्ध भाषा में ऐसे लेजर होता है ना, लेजर ऑपरेशन करके एक होता है, उसमें लेजर से आपकी आँख का इलाज किया जाता है। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये उसके लगेंगे, ठीक है। वो आपको करवाना ही पड़ेगा अगर आपको दिक्कत है नज़दीक या दूर की वस्तु को देखने में तब। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तब आप कुछ न करवाइए, आपको वहीं पे 1-2 बार पढ़वाया जाएगा, 3 बार पढ़वाया जाएगा। अगर आप एक भी बार पढ़ लेते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दूर की वस्तु, जैसे आपको एक चार्ट पढ़वाया जाएगा, पहले काम तो आप ये करिए, जिसको डाउट हो कि मेरी आँख सही है कि नहीं सही है, वह लोग सदर में चले जाइए, या फिर आपके शहर का जो भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल हो वहाँ चले जाइए, 1 रुपये की पर्ची कटाइए, आँख और दांत वाले डॉक्टर के पास जाइए। जिस भी समस्या मतलब आपको जिस भी अपनी चीज़ में डाउट हो वहाँ चले जाइए। वहाँ जाइए, उससे बोलिए कि मुझे आँख चेक करवाना है कि मेरी जो आई साइट है वह ठीक है कि नहीं, यानी मैं दूर की और नज़दीक की वस्तु साफ साफ देख पाता हूँ कि नहीं, वही चेक करवाना है मुझको। तो वहाँ आपको चेक करके वो बता देंगे, ठीक है। आपसे चार्ट पढ़वाएंगे, पढ़ पाएंगे ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको बता देंगे। ऐसे में अगर दिक्कत हो तो उनसे सॉल्यूशन पूछिए कि क्या हो सकता है इसका। और फिर या तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, वो आपको मेरे हिसाब से लेजर ही करने के लिए बोलेंगे, और लेजर से आपकी आँख पूरी तरह से सही हो जाएगी, ठीक है। 20 से 25 हज़ार रुपये लगेंगे लेजर ऑपरेशन करवाने के, ठीक है। लेजर लाइट आपके आँख में मारी जाती है, वो जितने भी मतलब बैक्टीरिया या फिर जो भी दिक्कत होती है ना, वो सब कुछ साफ़ हो जाता है, आपकी आँखों से साफ दिखाई देने लगेगा। और ये काम 10 से 15 दिन पहले करवाना है, अभी नहीं, ठीक है। 10 से 15 दिन पहले करवाना रहेगा ये काम, ठीक है। तो आँख का हो गया। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, आपको पता होगा बचपन से ही आप सुनते हुए आ रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ा बहुत आप रंगों को पहचान ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, तब तो पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पहचान ले रहे हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल अगर नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा कलर है, फिर क्या लिखा गया है, मतलब एक किताब आती है, डॉक्टर उसी से पढ़वाते हैं, तो बिल्कुल अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो भाई आपको फेल होना ही पड़ेगा, ठीक है। रीमेडिकल मिलेगा, वहाँ पे अब डॉक्टर से आपका कैसा व्यवहार है, क्या आपका मतलब है, आप बात समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो निर्भर करेगा। तो ये आँख की बात हो गई। लेज़र पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा अगर आपके आँख में दिक्कत है तब। चश्मा लगा है, लेज़र करवाएंगे, चश्मा भी हट जाएगा। कान की बात करेंगे, पहले आपको डॉक्टर कान में धीरे से बोलेगा आपका नाम क्या है, ऐसे धीरे से, आपका नाम क्या है, घर कहाँ है। अगर सुन लिए, बहुत धीरे से बोलते हैं, फोकस करके रखना है, तुरंत
तुरंत सुन के बता देंगे, आधी समस्या ख़त्म। और एक बार आपको एक मशीन रहती है, छोटा सा लेंस रहता है, उससे ऐसे कान में डाल के ना चेक करते हैं कि कान में गंदगी तो नहीं है, वैक्स तो नहीं है। अगर वैक्स मिल गया यानी कचरा मिल गया तो फिर आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है, नहीं तो कान में कोई समस्या नहीं होती। हालांकि जितने लोग मेडिकल कराने जाएंगे वो लोग अपना कान साफ़ करवा के ही जाएंगे, तो मैं मान लेता हूँ। तो कान का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस आपको सुनाई देता हो, ठीक। एक कान का हो गया। नाक के बारे में भी सेम, नाक का भी होगा। नाक में एक लेंस लगा के ऐसे देखा जाता है, कुछ अगर मतलब कोई नस न उभरी हो, ऐसे अंदर एक मांस होता है ना जो कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वह ना हो, तो नाक का भी कोई इशू नहीं होता है। आँख कान नाक हो गया। प्राइवेट पार्ट की बात करेंगे। प्राइवेट पार्ट हम लोगों का नहीं चेक हुआ था, लेकिन कई जगह चेक हुआ था प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में क्या होगा, आपका बस देखेंगे कि पाइल्स तो नहीं है, बवासीर नहीं है, और आपको ये हाइड्रोसील तो नहीं है। बस दो चीज़ें देखी जाती हैं आपके प्राइवेट पार्ट में, पाइल्स और हाइड्रोसील। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो दोनों का इलाज संभव है। 20 दिन 25 दिन पहले भी आप इलाज करवाना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। सिर्फ दवाई से ही, ऑपरेशन से नहीं। मैक्सिमम जगहों पे पाइल्स और जो ये हाइड्रोसील होता है नहीं चेक किया जाता। मान के चलिए 90% सेंटर पे नहीं चेक किया जाता है, 10% पे चेक किया जाता है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले से ही आप उसका इलाज करा लीजिएगा, क्या फ़ायदा रिस्क लेने का, ठीक है। नहीं तो रीमेडिकल मिलेगा तो इसमें भी भाई सरकार इसको भी नहीं मानती है कि जिसको ये समस्या हो उसको नौकरी में फिर नहीं रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दिक्कत कहीं भी मतलब आप पे हावी हो सकती है। कैरी एंगल की बात करेंगे। कैरी एंगल हम लोगों का नहीं चेक हुआ था, ठीक है। कुछ सेंटर पे चेक हुआ था, जैसे हम लोग गोरखपुर में हम लोगों का मेडिकल हुआ था तो वहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन महाराजगंज में चेक हुआ था, ठीक है। तो कैरी एंगल का क्या है, अगर आपका हाथ या पैर बहुत ज़्यादा टेढ़ा आ रहा है, पैर तो नहीं हाथ ही देखा जाता है, हाथ का ही कैरी एंगल। जैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, देखिए यह मेरा हाथ है, ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो अंदर का हिस्सा है उसी को देखा जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है, ठीक है, उसको देखा जाएगा। तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपको वहाँ पे पास कर दिया जाता है। इसमें भी कोई फेल नहीं होता है। कैरी एंगल में थोड़ा बहुत कैरी एंगल आएगा तो आपको पास कर दिया जाता है। नस की समस्या, नसों में बहुत लोगों को रीमेडिकल मिलता है। नस की समस्या क्या है, मतलब देखो जैसे आपका ये हाथ है, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे मान लो ये आपका हाथ दिख रहा है, तो हाथ पे कलाई के ऊपर ऐसे कुछ नसें जो होंगी ना, एक ही जगह ऐसे सिकुड़ के रहेंगी, एक ही जगह बहुत ज़्यादा नसें दिखने लगेंगी। तो उसी को, वही जो नस की समस्या होती है, उसी से लोगों को रीमेडिकल मिलता है। या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा रहेगी तो वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो नस की यह जो समस्या है, जिसको यह है वो लोग अभी से अपना इलाज कराएंगे, नहीं तो भाई यह समस्या आपको ले डूबेगी, ठीक है। मेडिकल से आपको बाहर होना पड़ जाएगा। तो नस की जिसको समस्या है यह वाली वेरिकोज, वो कुछ इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, वेरिकोज वेंस बोला जाता है, ठीक है। तो उसका इलाज हो जाता है, ठीक है। अगर किसी बढ़िया डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये नस की बात हो गई। और एक लास्ट बात दांत की हम कर लेंगे। दांत में देखिए क्या समस्या हो सकती है, या तो आपके दांत टूटे हुए रहेंगे, या तो दांत में मतलब गड्ढा रहेगा, काला पड़ा रहेगा दांत। तो दांत काला पड़ा रहेगा तो उसकी आप लोग फिलिंग करवा लीजिएगा, मसाला भरवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको वहाँ तक डॉक्टर देखेगा, ऐसे मुँह दबाएगा, ऐसे मुँह खोलेंगे आप, सारे दांत को ऐसे बाहर बाहर से देखेगा, सब कुछ अगर सही दिखा तो अंदर कुछ और चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर संजोग से मान लो आगे के ही 4 दांत टूट गए हैं तो फिर बाहर करना ही पड़ेगा। ऐसे पुलिस की नौकरी थोड़ी हो पाएगी टूटे हुए दांत लेकर के, ठीक है। तो नकली दांत लगवा लीजिएगा, या तो जो पता ना चलते हों। अब हर चीज़ का इलाज संभव है, ठीक है। मुंह के ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं उसमें सबका इलाज संभव है, ठीक है। यह जो नसों वाली दिक्कत होती है उसी में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इलाज कराने में लंबा टाइम इसमें लग जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा आपका कुछ नहीं चेक होगा। नौकनी की बात करेंगे। हाँ, नौकनी कई लोगों को देखो भूल गया था मैं। नौकनी की समस्या जिसको भी है वो लोग अभी से क्या करेंगे, पैर में तकिया बांध के सोएंगे, ठीक है। नौकनी का मतलब होता क्या है, ऐसे आप सीधे खड़ा रहेंगे ना तो दोनों जो कोहनी है, ठेंगुन है, आपका सट जाएगा आपस में। तो जिसका सट गया उसको भाई रीमेडिकल दे दिया जाता है, ठीक है। जिसका नहीं सटा वो लोग फिट हो, ऐसे गैप में ऐसे स्केल डाल के देखा जाता है, ऐसे गैप में स्केल डाल दिया जाएगा, और जिसका स्केल आर पार हो गया समझो वो फिट है, जिसका नहीं हुआ वो फिर अनफिट माना जाता है, ठीक है। उससे दिक्कत क्या होती है, मान लो आपको कहीं दौड़ना पड़ गया तो आपको पैर आपस में टकराने लगते हैं, जिससे दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप पैरों के बीच में तकिया बांध के सोइए, राहत मिल जाती है, गैप बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और अधिक मतलब सलाह चाहिए तो डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। और एक होता है जो तलवा होता है ना, तलवा को जब ज़मीन पे रखेंगे तो अगर आपका पूरा तलवा मतलब छप जा रहा है तो फिर आपके लिए समस्या होगी। पूरा तलवा नहीं छपना चाहिए। पैर का जो तलवा होता है उसको आपको क्या करेंगे, पानी पे ऐसे पानी में पैर आपका डाल देंगे, फिर सूखे हुए पक्के पर जो सूखा फर्श रहेगा ना वहाँ पे ऐसे रखवाएंगे। अगर पूरा का पूरा तलवा आपका उस पर छप जा रहा है तो समझिए आपको दिक्कत है।
उसको क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तलवा पूरा छपना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक जो साइड में गैप होता है, वह गैप अगर आ रहा है तो आप फिट हैं, अगर पूरा तलवा छप गया तो आप अनफिट माने जाएंगे, ठीक है। तो उसका भी भाई इलाज मुश्किल होता है, उसका इलाज हो नहीं पाता है, ठीक है। तो यह मेडिकल की सारी बातें हो गई। अब किसी को कुछ डाउट हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 93 69 888 888। व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, उस पर मैं आपको सलूशन बता दूंगा कि क्या मतलब आपकी समस्या का सलूशन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।